प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है, आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। एक तरफ लोकसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जोरदार हंगामा और अफरा तफरी देखने को मिली। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्षी नेताओं ने सचिव की टेबल पलटने की कोशिश की और वेल में आकर कागज लहराए। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा करना शुरू किया। विपक्षी नेताओं ने आपदा और कानून को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए, लेकिन इस पूरे हंगामे और प्रदर्शन की हद तब हो गई जब वेल में आकर सचिव की मेज पलटने की कोशिश की गई और माइक भी तोड़ दिया गया। स्पीकर रितु खंडूरी बार बार हंगामे को रोकने की अपील करती रहीं, लेकिन ये हंगामा नहीं रुका। निवेदन कर रही हूँ, प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है, आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से बना हुआ ये सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात, तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए, आपसे निवेदन है। उत्तराखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जिला पंचायत चुनाव में हुए बवाल और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा परिसर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, तो वहीं सदन के अंदर आकर जोरदार हंगामा किया। इसके बाद विपक्ष के इस हंगामे के चलते सदन 2 बार स्थगित भी हुआ। फिर सीएम धामी खुद कैमरे के सामने आए और कहा कि विपक्ष ही कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। बहुत मुश्किल से तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुंचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। हम तो सदन चलाना चाहते थे और पंचायत चुनाव में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लोगों ने पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, या अभी हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चाहे निकाय हो, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, उससे उनका हताश होना, निराश होना स्वाभाविक है। और उनकी हताशा और निराशा इतने महत्वपूर्ण सत्र में जिस प्रकार से दिखाई दी वो जनता देख रही है। और पूरे प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति जहां पर एक आध जगह पर आई है, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सरकार कार्रवाई के लिए उस पर कहा है और पूरे राज्य के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए। उसका परिणाम है देहरादून में जहां जीत गए वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बाजपुर में जो यशपाल आर्या जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गए, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और जैसे पूरे देश के अंदर इनकी पार्टी की परिपाटी बन गई है कि जहां ये हारते हैं वहां अपने फेस सेविंग के लिए कभी ईवीएम का सहारा लेते हैं, कभी चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं, कभी प्रशासन पर फोड़ते हैं, कभी सरकार पर फोड़ते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। भली भांति लोग जानते हैं कि इनके कालखंडों में किस प्रकार से वोटों की चोरी हुई है। और जिस नैनीताल की बात हो रही है, उसी नैनीताल में हमारी पार्टी का प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दीपा धर्मवाल निर्वाचित हुई है और वहीं उपाध्यक्ष पर कांग्रेस निर्वाचित हुई है।
अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा होता तो दोनों ही पद जो है भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं या जो भी उसकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुरूप सारे काम हुए हैं। तो यहाँ पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमने पूरी तैयारी के साथ हम आए थे। पक्ष हो विपक्ष हो, हमको राज्य के लिए काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए काम करना है। लेकिन आज विपक्ष ने जिस प्रकार से यहाँ पर मेजें तोड़ी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जिस प्रकार से कागज के पुतले बना के फेंके, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आगे कुछ होगी, कार्रवाई होगी? क्योंकि पहले भी ऐसा कर चुके हैं यहाँ पे, इस तरह से ऐसा देखिए, हम अपनी जो जनता की हित के निर्णय, जो विधेयक है, जो हमारा अनुपूरक बजट है, जिससे हमारे राज्य का विकास होना है, हम लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने आपातकाल के समय में जिन्होंने जेल काटी थी, अनेक यातनाएं सही थी, उनके लिए विधेयक लाने वाले हैं। हम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो है एक पूरा अल्पसंख्यक विधेयक लाने वाले हैं, जिसमें कि हमारे केवल एक समुदाय के लोगों को नहीं, केवल मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि अरबी, फारसी, सिख, बौद्ध, जैन, इन सभी को अब अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत मिलने वाले, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में मिलने वाले जो लाभ हैं, वो लाभ देना चाहते हैं। उसके लिए हम विधेयक ला रहे हैं। और ये विधेयक हमारा एक शिक्षा का अधिकार सबको मिले, सभी को राइट है, एक पारदर्शिता लाने के लिए। पिछले समय में आप लोगों ने देखा होगा कि मदरसे अलग अलग नामों से, कुछ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट संस्थान ऐसे नामों से चल रहे थे, जिनको वास्तविक रूप से वहां पर देखा नहीं गया। उन पर कार्रवाइयां भी हुई हैं। 250 से अधिक ऐसे मामलों में कार्रवाई हुई है। उसी को पारदर्शी बनाने के लिए, भाषा को बढ़ाने के लिए, जैसे गुरमुखी है, पाली भाषा है फारसी की, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा। वो विधेयक हम लाने वाले थे और आज लाएंगे उसको। उस पर हम चाहते थे कि एक सकारात्मक चर्चा हो, उसमें कोई संशोधन हो, कोई और अच्छी बात हो। जो विपक्ष हमको बताता तो हम उसको भी जोड़ते, लेकिन ये तो चर्चा से भाग रहे हैं। आपको पता है कि कहीं न कहीं ये हताशा निराशा का भी परिचय है। सर, मानसून बड़े दर्द लेकर आया है सर यहाँ पर, क्या कुछ मानसून के बाद कुछ है इस बजट से भी उनको मिलेगा कि ठीक हो? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, धराली में आई आपदा, हमारी पौड़ी जनपद में सेंजी गांव में आई आपदा, मुनस्यारी क्षेत्र में आई आपदा, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आज जहां भी आपदा आई है, हम तत्काल ग्राउंड जीरो पर हमारी सरकार भी पहुंच रही है, प्रशासन भी पहुंच रहा है। और हमारा प्रयास है कि धराली के लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज हम वहां के लिए बनाएं। अन्य क्षेत्र के लोग जो भी प्रभावित हुए हैं, सभी के लिए हम पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों को राहत देना, उनकी सहायता करना, ऐसे समय में हर एक परिवार के साथ खड़ा रहना। और हम तो चाहते थे कि आपदा में भी चर्चा हो, क्योंकि ये आपदा का समय पक्ष विपक्ष का समय नहीं है। आपदा रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आपदा के बाद होने वाला जो रिलीफ है, जो सहायता है, वो तत्काल हो, रिस्पॉन्ड टाइम कम से कम हो, और हम ऐसे समय में लोगों के साथ खड़े दिखाई दें। वहीं जहां सरकार खड़ी है, प्रशासन के लोग खड़े हैं, अन्य लोग खड़े हैं, विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, टॉर्चों से देख रहा है कि कहां नकारात्मकता दी जा सकती है। ठीक है सर, धन्यवाद। कौन सा? समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता तो हमारा संकल्प था और वो हमने लागू कर दिया है। उसमें कुछ टाइम बढ़ाने की बात थी, क्योंकि जुलाई तक उसका टाइम था। उस टाइम को पहले ही सरकार ने, हमने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाकर बढ़ा दिया है। उसको विधानसभा की जो है उसमें विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिलनी है।